टन टन टन। देखिए, जिस चीज़ का इंतज़ार लंबे समय से हो रहा था, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद, कि दिल्ली चुनाव की घोषणा कब होगी, वो हो गया। लेकिन सवाल है कि घंटी बजने से क्या हुआ, क्या बदलने वाला है। देखिए, जो शोर, चुनावी शोर आप इतने दिनों से सुन रहे थे, वो और तेज होगी। लेकिन तेज होगी, तरीका बदलेगा। जैसे अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने क्या देखा है, ये देख रहे थे कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार से परे, यानी अरविंद केजरीवाल अभी चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली सरकार से परे पार्टी के लेवल पे घोषणा हो रही थी और उसे एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में दिखाया जा रहा था कि भाई हम चलकर अब रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। सरकार के लोग उसमें शामिल हो रहे थे। वो अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घोषणा के साथ ही अब आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन ये शोर और तेज होगा। अब ये बात होगी कि भाई कौन ईमानदार, कौन बेईमान, कौन ज़्यादा फ्रीबीज दे सकता है, कौन कम देगा उसके मुकाबले, कौन उसे पूरा करेगा, कौन उसे पूरा कर नहीं कर पाएगा। ये देखिए, ये क्या है कि यही नारे भी हैं और यही दिल्ली चुनाव के मुद्दे भी हैं। इसी पर चुनाव को पूरा लड़ा जाना है। अब थोड़ा सा ये सवाल इसलिए उठता है कि दिल्ली तो बहुत छोटा सा प्रदेश है, आखिर दिल्ली का इंतज़ार क्यों? देखिए, प्रदेश जरूर छोटा है, लेकिन यहाँ का कोई भी रिजल्ट आता है उसका संदेश बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊँ तो आप देखिए, 2012-13 के बाद दिल्ली की राजनीति बदलनी शुरू हुई। एक लगा कि एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो रही है, और 13 का जब चुनाव हुआ, मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना था, और जब रिज़ल्ट आया तो एक बारगी दिखा कि कांग्रेस जो 15 साल से यहाँ सत्ता में मौजूद थी, बदल कर एक बारगी केजरीवाल स्थापित होते हैं। लेकिन तब तक दिल्ली की जनता के मन में थोड़ा संशय था। वो केजरीवाल को परखना भी चाहते थे। एक ऐसी पार्टी जो कि आंदोलन से ऊपर उठकर आई, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर आई, लगा कि ये पूरी राजनीति बदलने वाली है। उस समय भी थोड़ा सा संशय था दिल्ली के मन में, और इसीलिए देखिए, जब 2013 का नतीजा आया तो केजरीवाल को, यानी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी चूँकि उसके मुख्यमंत्री बने, वही चेहरा थे तब भी अब भी, सिर्फ 28 सीटें आई। अब 36 में यहाँ दिल्ली 70 सीटों की विधानसभा है, 36 में बहुमत मिलता है, लेकिन उससे कम, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। यानी तब तक लोगों के मन में एक संदेह जैसा था कि हम इन्हें सत्ता दें ना दें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गए कि हाँ ठीक है, हम अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी और फिर थोड़े ही दिनों में निपटी। लेकिन देखिए, उसके बाद से जो चुनाव हुए, यानी 2015 और फिर 20, लैंडस्लाइड विक्ट्री, लैंडस्लाइड। यानी पब्लिक ने, तब तक दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि हमें सरकार चाहिए तो अरविंद केजरीवाल के। और इसीलिए आप देखिए कि 2014 के बाद केंद्रीय राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में बहुत बदलाव आया। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि उलट पुलट सब कुछ हुआ। केंद्र की राजनीति में कई चीज़ें बदली। दिल्ली में कोई बदलाव नहीं हुआ। थोड़ा सा वोट परसेंटेज ऊपर नीचे गया, और लेकिन केजरीवाल बने रहे। तो अब जब ये चूंकि घंटी बज चुकी है, तो देखिए, सबके मन में है और सबके चर्चा के केंद्र में यही है कि इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क है, 2015 और 2020 के चुनाव के बाद क्या बदलने वाला है। देखिए, बदलने क्या वाला है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़मीन पर बदल रही हैं और उसे ज़रूर समझना चाहिए हम लोगों को। जो भी वोटर हैं दिल्ली के, उनको भी समझना चाहिए कि क्या चीज़ें बदल रही हैं। मुझे लगता है जो 15-13 साल की जो दिल्ली की पॉलिटिक्स पिछले दिनों में चली है, उसमें ये ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो सबसे बड़ी यूएसपी थी आम आदमी पार्टी की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जो सबसे वोकल फेस थे और जो लगातार अटैक करने वाले चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, जाहिर तौर पर वो अरविंद केजरीवाल ही थे, वो खुद कई बार डिफेंसिव होते दिख रहे हैं। जो और देखिए बहुत रोचक है एक ये कि जो पार्टी यानी बीजेपी अपोजिशन में चूंकि वही है, जो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि भाई ये फ्रीबीज की राजनीति से सत्ता में बने हुए हैं, वो भी फ्रीबीज के मैदान में। इसलिए जब मैंने आपसे बात कही कि ये नारे भी हैं और मुद्दे भी हैं कि कौन फ्रीबीज ज़्यादा देगा, कौन कम दे रहा है, कौन फ्रीबीज के वादे को पूरा कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, इस तरीके की एक पूरी नैरेटिव है। इसीलिए दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत रोचक माना जा रहा है। एक तो ये बात हुई, और आपको मैं तो 3 दिन पहले की बात आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जब रोहिणी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि भाई जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकार जनता को यहाँ पर, वो मिलती रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की ओर से, पूरी आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप लग रहे थे कि भाई भाजपा सत्ता में आई तो फ्रीबीज हटा देंगे, आपको जो मुफ्त की बिजली, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं, मुफ्त की बिजली, 20,000 लीटर पानी, बिजली में शायद कंजम्पशन में और बढ़ाने वाले हैं केजरीवाल। इस बार उसमें एक चीज़ें और जुड़ गई कि भाई 2100 रुपये कांग्रेस ने और बढ़कर दे दिया कि भाई 2500 रुपये। ये एक राजनीति का नया चेहरा सामने आया है, इसको देखिए समझना पड़ेगा। वो देश की राजनीति को कहाँ ले जाएगा वो अलग इशू है, वो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए कि किस तरीके से वोटर का माइंडसेट बदल रहा है। कई जगहों पर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस तरीके की राजनीति सही है, लेकिन अब राजनीतिक दल क्या है कि जैसे देना है वो इसे एक जन कल्याण का, जिसको बोलते हैं कि आप लबादा उड़ा दीजिए, कि ये जन कल्याण का एक हिस्सा है और फिर उसे पूरा करता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप आंकड़ों पे आ जाएं, चूँकि घोषणा हो गई, अब चुनाव होने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो आप देखिए 2013 से अब तक किस तरीके से कौन सी पार्टी बढ़ी घटी। आम आदमी पार्टी जो है सो 2015 में न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट बल्कि 95% ऑफ द सीट्स तो उसी के पास थे, 67 सीट, ह्यूज नंबर। लेकिन वोट परसेंटेज वही 55-56 के आसपास, बीजेपी को 32 के आसपास, कांग्रेस को भी 9-9.5%, 10% के आसपास। जब 20 का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग उतना ही रहा, शायद 0.5% के आसपास, थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट 5-6% बढ़ा और कांग्रेस का वोट परसेंट जो 9% पे था वो घट करके 4% पे आ गया। अब देखिए यहीं से जो है, जो अटकल और जो आकलन लगाया जा रहा है कि 2025 ये जो अब चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या होगा, कौन सी पार्टी किस तरीके से एक्टिव होगी, उसका असर क्या नतीजों पर पड़ने वाला है, ये एक खास बात होने वाली है इस चुनाव की, जिसे ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे कम चर्चा हो रही है कांग्रेस के इस चुनाव में। क्योंकि माना ही नहीं जा रहा है ना कि वो मेन प्लेयर्स हैं। लड़ाई जो है वो लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे गेम में उतरती है, कितनी तैयारी के साथ उतरती है, पब्लिक का कितना भरोसा ले पाती है। ये बहुत अहम है। क्यों कि क्या ये चुनाव ट्रायंगुलर होगा? जो पिछला 2 चुनाव हुआ उसमें एंटी बीजेपी वोट लगभग पूरा यानी आप समझ लीजिए कि 95-96% जो है वो आम आदमी के थैले में गया था। इस बार क्या कांग्रेस उसको हासिल कर पाएगी? अब कुछ सीटों पर जब आप देखेंगे तो मजबूत कैंडिडेट के रूप में, जैसे सबसे पहले कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित होंगे। 2 बार वो एमपी रह चुके हैं, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इश्यूज़ जानते हैं, समझते हैं कि तार्किक तौर पर कैसे रखा जा सके। एक तो ये हुआ। बीजेपी की ओर से भी प्रवेश वर्मा, वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं, जाति गत जो राजनीति होती है उसके लिहाज से भी हैं, 2 बार के एमपी रहे हैं, वो भी अटैकिंग हैं, यंग है। जो आतिशी जो लड़ रही हैं, जो कि आज के दिन सीएम है, हालांकि ये भी कई बार पहली बार ही ऐसा राजनीति में देखने को आया कि किसी सीएम को, एक सिटिंग सीएम को चुनाव के बीच में ये कहा जाए कि ये अस्थायी सीएम है और उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। लेकिन खैर, ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल ही चेहरा होंगे, ये जानते हैं। उस पर सवाल अलग अलग तरीके से खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा ही होने वाला है। खैर, जो भी है, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस की ओर से अलका लांबा और बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी, वो भी फॉर्मर एमपी हैं, मजबूत हैं, जनाधार है, जातिगत राजनीति के लिहाज से भी एक मुफीद कैंडिडेट हैं। तो यानी लड़ाई देने की इच्छा इस बार कांग्रेस की ओर से भी दिख रही। दूसरा क्या बदलाव आया पिछले 2 चुनावों की अगर कंपैरिजन करें हम तो एक बड़ा बदलाव आया ये कि जो सबसे बड़ी यूएसपी थी कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया, खासतौर पे मुखिया अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ईमानदारी, अगर सीधे शब्दों में कहें कि कट्टर ईमानदार। और आज के दिन आप लगातार देखेंगे कि भाजपा के कई जो प्रवक्ता हैं मैदान में उतर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कट्टर बेईमान, और उसके कारण है वो जो अभी पिछले साल 1.5 साल पहले जो चीज़ें आई थी लिकर स्कैम वाली, उसको भाजपा तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी डिफेंसिव दिखती है। दूसरा मुद्दा आया शीश महल। आप देखिए कि एक सीएम रहते हुए जब अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को जब रेनोवेट किया गया तो एक अनुमान था कि वो 7 करोड़ के आसपास में वो पूरा बनना है, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएजी ने कहा है कि ये 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब ये लगभग 4-5 टाइम्स ये एक जो है खर्च, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी से जुड़ाव के लिए जो नाम रखा गया था कि आम आदमी पार्टी वो कितनी खास हो रही है, उसके जो मुखिया हैं वो कितना खास जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस पूरे चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी पिछले 12 साल की, आप रख लीजिए, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उसी को सवालों में खड़े करना है। दूसरी बात, फ्रीबीज जो आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा था, और ये है कि दिल्ली चुनाव जो इतने बड़े मार्जिन से लगातार आम आदमी पार्टी जीती, उसमें एक बड़ा रोल जो है वो फ्रीबीज का था। वो इस बार कांग्रेस की ओर से भी वैसे ही घोषणा हो रही है, बीजेपी की ओर से घोषणा हो रही है, और बीजेपी की ओर से साथ में ये कहा भी जा रहा है कि देखिए हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हम जो घोषणा करते हैं, जो वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो एक ये, तीसरा ट्रायंगुलर, ये पूरा चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर है, और ये नतीजा आएगा तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। क्योंकि देखिए 2 टर्म तो फुल टर्म है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार यहाँ चलाई है, उसके पहले का भी एक छोटा टर्म, क्योंकि वो कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया था, लोकपाल का एक इशू आया था उस पर और सरकार गिर गई थी, तो फिर से सरकार में गए थे। तो उस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम रह चुके हैं। उससे पहले लगातार 3 बार शीला दीक्षित सीएम रह चुकी थी और फिर वो हारी थी। तो क्या जो हम लोग एक पॉलिटिक्स में बार बार बात होती है ना कि फटीग, पब्लिक में एक फटीग आ गया, पब्लिक को लगने लगा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब सारे टर्म हैं पॉलिटिक्स के,
क्या वो सारे टर्म इस बार एप्लीकेबल होने वाले हैं दिल्ली चुनाव में या नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर इस बार केजरीवाल चुनाव जीत कर आते हैं, यानी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक दूसरे के पर्याय हैं। आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा है केजरीवाल, तो इसलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। तो क्या अगर वो फिर से चुनाव जीत कर आते हैं, इसका अर्थ ये होगा, इसका बहुत बड़ा संदेश होगा, देखिएगा क्योंकि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद मतलब 10 साल के लाइफ स्पैन में नेशनल पार्टी बनने का जो एक खिताब होता है वो आम आदमी पार्टी को मिला था और लगा था कि इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में जाकर चुनाव लड़ी और वहाँ कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पे खड़ा कर दिया, जिस तरीके से हरियाणा में हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाई, लेकिन ख़ास तौर से मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस बहुत भयभीत रही है आम आदमी पार्टी के उदय से। न सिर्फ भयभीत रही है, प्रभावित रही है। दिल्ली में बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया कांग्रेस के जनाधार को। तो अगर केजरीवाल फिर से चुनाव जीतते हैं तो ये सबसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है और बात होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि दिल्ली में कांग्रेस का फिर से सफाया होगा। क्यों? कांग्रेस का उदय होगा तो आम आदमी पार्टी सीमित होती जाएगी। आम आदमी पार्टी अगर बढ़ेगी, उसका जो ग्राफ है अगर बरकरार रहेगा, इसका मतलब है कांग्रेस नीचे ही रहेगी। इसका अर्थ ये भी होगा कि आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ आम आदमी पार्टी फिर से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा घबराने की बात होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि लगातार 7 के 7 संसदीय सीट जीतने के बावजूद दिल्ली में विधानसभा में क्यों नहीं भाजपा कोई दम दिखा पा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये इसलिए भी ज़रूरी है और भाजपा को इस पर सोचना पड़ेगा कि अकेला दिल्ली एक स्टेट है जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, जहां पंजाब में भाजपा मुकाबले में नहीं है, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होता है। वहाँ भाजपा एक छोटी पार्टी है। तो इसका अर्थ ये होगा कि आम आदमी पार्टी से सीधे मुकाबले में भाजपा भी नहीं टिक पा रही है। ये भी एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन अगर यहाँ भाजपा जीतती है, भाजपा जीतने की बात मैं सिर्फ आम आदमी और भाजपा के जीतने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुख्य मुकाबला इन्हीं दो के बीच में है। कांग्रेस यहाँ सिर्फ एक कैटलिस्ट की भूमिका में दिखेगी आपको कि अच्छा चुनाव लड़ेगी तो उसका असर होगा, अगर अच्छा नहीं लड़ पाई तो उसका भी असर दिखेगा। अगर बीजेपी यहाँ जीतती है, इसका अर्थ ये होगा कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय बहुत कठिन होने वाले हैं। दिल्ली उद्गम स्थल है आम आदमी पार्टी का। अगर दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई, इसका मतलब है कि आने वाले चुनाव जो पंजाब के होंगे वहाँ भी परेशानी बढ़ेगी। और जो दूसरे राज्य जहाँ के अरविंद केजरीवाल के लिए एक रुचि थी नए लोगों में, उन्हें लगता था कि दिल्ली में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई थी, उसका असर क्या हम भी देख सकते हैं, वहाँ भी उनका दीपक बुझेगा। तो फिलहाल तो ये है कि जब नतीजे आएंगे तब हम उस पर और बात करेंगे, लेकिन उसके बीच में भी कई ऐसे मुद्दे आएंगे जहां हम आपसे चर्चा करने के लिए सामने आएंगे। धन्यवाद।